मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं सीडीआर चौक के सामने। आज से करीब 2 दिन पहले यानी 22 जून को यहाँ से एक 10 साल की लड़की को अगवा कर लिया गया था। वो लड़की अपने माता पिता के साथ ऐसी सड़क पर सोती थी। उसके माता पिता दिन भर काम करने वाले मजदूर थे। वो खुद रोड पर बलून बेचती थी। अपने माता पिता अपने परिवार के साथ वो सड़क पर सोई हुई थी कि अचानक उसे एक कैब ड्राइवर ने किडनैप कर लिया उसके परिवार के बीच से। उसके पिता ने उसकी चीख सुनी, वो कैब के पीछे भागे, लेकिन वो ड्राइवर नहीं रुका। उन्होंने पुलिस के पीसीआर में कॉल किया। पुलिस ने तुरंत एक्शन भी लिया। उन्होंने टीम बिठाई, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। 4 घंटे के अंदर उन्होंने उस कैब ड्राइवर पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 घंटे के अंदर वो ड्राइवर उस लड़की को गुड़गांव के एक जंगल के क्षेत्र में ले गया। वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और आखिरकार उसका मर्डर कर दिया। जब पुलिस ने उस ड्राइवर के साथ ये पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की, तो वो वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक पुलिस उसके पैरों में गोली मार चुकी थी और अब उसका इलाज चल रहा है और उसके बाद उसकी कार्रवाई होगी। इस घटनाक्रम ने फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सड़कों पर सोने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो परिवार के बीच सोई हुई एक लड़की उठा ले। इन्हीं चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ सोते हैं, जो सड़कों को अपना आशियाना बनाते हैं, हमारी उनसे बात हो सके, वो यहाँ की सुरक्षा के बारे में हमें कुछ बता सके। तो वो पुलिस वालों की गलती है ना, उनको देखना चाहिए, हर चीज की जांच करनी चाहिए। जिसमें हम तो यहाँ बाहर बैठे रहते हैं, हम तो गरीब आदमी, हम इतना कहाँ ध्यान रखेंगे, अपने काम पे ध्यान रहता है। अब सड़क पर ज्यादा कर देखेंगे, हम कुछ बोलेंगे तो वो तो पुलिस वाले तो हमसे ही पूछेंगे कि आपका क्या मैटर है, आप क्यों बोल रहे हो। तो ये इस बात के बारे में सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए और पुलिस वालों को सोचना चाहिए। अगर हम कुछ देखेंगे हम तो रोक भी देंगे, फिर हमारे रोकने के बाद भी अगर वो चीज होती है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी के टाइम में कोई भी सेफ नहीं है। चौराहे से तो ये जो हादसा हुआ ये तो हमने पहली बार सुना। इतने कैमरे उमरे लग रहे, इतने कैमरे के बाद भी, सिक्योरिटी के बाद भी ये हादसा हो रहा है, तो फिर तो लापरवाही है। आज तक तो मैम ये हादसा हुआ नहीं यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में तो कहीं। यहाँ ऐसे कोई, हमें तो 8-10 साल हो गई है, हम तो यहाँ बाहर ही रहते, बाहर ही सोते हैं। वैसे पुलिस वाले भी आते, पहरा वहरा लगाते, गाड़ियाँ उड़ियाँ ले जाते, पूछताछ भी करते, रात बिरात हमारे पास आते भी है। वो बोलते कोई तुम्हारे पास कोई आया, कोई तुम्हें परेशान करे, हमको नहीं। आज तक तो हमने तो ऐसा सुना नहीं। ये तो हमने पहली बार ही हादसा इसे आप पतारी पत्ती में पहली बार सुना है। हमें सुरक्षा भी है और अच्छा भी लगता है और सही है, और जो यहाँ का सब माहौल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब से हमें कम से कम 30-35 साल हो गए, 30-35 साल से सही है। हमारे ढोलक वालों में हम 30-35 साल हो गए हमें, मगर हमें सही है। हमारे बच्चे भी ऐसे फिरते हैं, हम भी ऐसे पड़े हुए हैं, काम पे से आते हैं, काम पे चले जाते हैं और आराम से जिंदगी कट रही है। तो आपको क्या लग रहा है उस बच्चे के साथ ऐसा कैसे हुआ? वो भी तो इसी एरिया में थी। अब वो हमें मालूम नहीं, हम कैसे इस बात की हमें मालूम नहीं। सेफ कहाँ है, बेचारी छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया, उसे मार दिए, उसे फांसी होनी चाहिए और उसकी तो गर्दन काट के नाक में टांग देनी चाहिए उसे। चौराहे पे बेचारी छोटी सी बच्ची का था, वो कितनी मासूम बेचारी बच्ची, उसको क्या करा बेचारी का, उसे उठा के ले जाकर उसे मार दिया, उसे फांसी होनी चाहिए उसे। डर लग रहा है, हम जा रहे हैं आज, हमने कहा हम आज जा रहे हैं, 5 बजे बैठ जाएंगे हम नहीं आएंगे यहाँ पे। अब आएंगे तो कमरा लेंगे किराए पे, यहाँ नहीं लेंगे। रात से पुलिस वाले भगा फिर रहे हैं कि ऊपर जाओ कि बच्चे तुम्हारे उठ जाएंगे, यहाँ कैमरे भी नहीं है कि नहीं, हमारी नौकरी का सवाल है। तो रात हम ऊपर सोए हैं, लेकिन नीचे सोते हैं। ये पुलिस वालों ने कब बोला? रात। कल रात में? हाँ, आप लोगों को भी बोला? हाँ सबको बोला, सब ऊपर सोए हैं। आप लोगों को बोला पुलिस वालों ने? हाँ सब बोले।
मैं नहीं था यहाँ पर, मैं तो सुबह आया हूँ। कभी ऐसे डर लगा यहाँ पर? डर तो लगता है हमें, गुंडे आ रहे हैं, डर तो लगेगा हमें। हम डंडे लेकर सोए रास्ते में। हम अभी उन परिवारों के बीच में हैं जो परिवार दिन में यहाँ पर अपना आशियाना बनाते हैं और रात में इन्हीं सड़कों के किनारे सो जाते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों का कहना है कि इन्हें कोई खास असुरक्षा महसूस नहीं हुई है। पुलिस भी इनकी ठीक ठाक मदद करती है और ये जो केस हुआ है इस एरिया में पहली बार इन्होंने ऐसे केस के बारे में सुना है। उस लड़की को भी, उस बच्ची को और उसके परिवार को भी शायद यही सुरक्षा महसूस होती होगी इस क्षेत्र में, जो अब उन्हें दोबारा कभी महसूस नहीं होगी। कैमरामैन मदन लाल के साथ अभिलाषा सुमन, मोजो स्टोरी।